नमस्कार दोस्तों। आज विश्व के दो सबसे खतरनाक और सबसे पुराने रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 20वें ग्लासगो में स्टेडियम प्रमुख था। ये मैच एक ऐसी हाई स्कोरिंग और इंप्रेशन है जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थमा दी थीं। आरसीबी द्वारा दिए गए 241 स्ट्राइकर के विशाल और हिमालयी लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस के सामने चैलेंज पर्वत जैसा था। लेकिन वानखेड़े की लाल मिट्टी और हिटमैन के इरादे कुछ और ही बयां कर रहे थे। मुंबई इंडियंस की शुरुआत किसी विद्वान के विचार जैसी रही। पारी का शुभारंभ करने के लिए जब रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीकी युवा रियान रिकल्टन मैदान पर उतरे तो पूरे स्टेडियम में बिजली की एक लहर दौड़ गई। इन्वेस्टमेंट मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े की लाल मिट्टी वाली पिच की और शाम के ओएस के प्रभाव को देखते हुए पहले फैसला लेने का निर्णय लिया और बेंगलुरु को बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया। वानखेड़े का यह मैदान आज नीले और लाल रंग के समंदर में घिर गया था। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू करने की मंजूरी दी, मैदान पर जो ड्रामा शुरू हुआ उसे दर्शकों ने खूब देखा। शाही चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब दुनिया के सबसे विध्वंसक सलामी बल्लेबाजों में शुमार फील्ड सॉल्ट और क्रिकेट जगत के निर्विवाद महानायक विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा तो पूरे स्टेडियम में जैसे बिजली की एक लहर दौड़ गई। आरसीबी के प्रशंसकों को उम्मीद थी कि ये जोड़ी आज मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देगी। वानखेड़े स्टेडियम की ऐतिहासिक पिच पर जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पारी का आगाज हुआ तो पूरे मैदान पर एक अलग ही तरह का रोमांच और बिजली सी कौंध रही थी। मुंबई इंडियंस की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के विश्व प्रसिद्ध स्विंग मास्टर ट्रेंट बोल्ट अपनी इन स्विंग गेंदों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनका सामना क्रिकेट जगत के निर्विवाद महानायक विराट कोहली से था। ओवर की तीसरी ही गेंद पर कोहली ने अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। बोल्ट की एक तेज इन स्विंगर को विराट ने बड़ी ही सहजता के साथ मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्के के लिए विदा कर दिया। ये उस रात का पहला छक्का था और इसके साथ ही कोहली ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए थे कि आज वो किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सॉल्ट ने भी अपने हाथ खोले और बोल्ट की एक शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए कड़क कट शॉट मारकर शानदार चौका बटोरा। पारी के दूसरे ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया और गेंद अपने हाथों में ली, लेकिन सॉल्ट आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने हार्दिक का स्वागत ऑफ साइड में एक अत्यंत जोरदार और कड़क चौके के साथ किया, जिससे वानखेड़े का शोर 2 गुना हो गया। तीसरे ओवर में बोल्ट एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार कोहली ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए कदमों को आगे निकाला और मिड ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय और कॉपी बुक चौका जड़ दिया। सॉल्ट ने भी इसी ओवर में अपनी पार्श्विक शक्ति का परिचय दिया और एक भीमकाय छक्का जड़कर रनों की रफ्तार को रॉकेट बना दिया। जब चौथा ओवर शुरू हुआ तो हार्दिक ने अपने सबसे बड़े हथियार और दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लगाया। बुमराह ने अपनी चतुराई दिखाते हुए एक स्लोअर बाउंसर फेंकी, लेकिन विराट कोहली ने उसे पहले ही भांप लिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। हालांकि ये शॉट थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन इसने बुमराह के मनोवैज्ञानिक दबाव को कम कर दिया। मैच की असली आतिशबाजी और विध्वंसक मंजर 5वें ओवर में देखने को मिला, जब स्पिनर मिचेल सैटनर गेंदबाजी के लिए आए। फील्ड सॉल्ट ने इस ओवर में सैटनर की गेंदबाजी आंकड़ों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने सैटनर की गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी और एक जोरदार चौका जड़कर अकेले इस ओवर से 22 रन बटोर लिए। सॉल्ट का ये रुद्र रूप देखकर वानखेड़े का सन्नाटा पूरी तरह से उन्मादी शोर में बदल गया था। पावर प्ले खत्म होने तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर रनों का एक विशाल अंबार लगा दिया था। पारी के 8वें ओवर में लेग स्पिनर मयंक मार्कंडेय के खिलाफ सॉल्ट ने अपनी आक्रामकता को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने मार्कंडेय की गेंदों पर लगातार 3 चौके और एक गगनभेदी छक्का जड़कर मात्र 25 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। डगआउट में खड़े साथी खिलाड़ियों ने खड़े होकर सॉल्ट की इस पारी का अभिवादन किया। 9वें ओवर में सैटनर की वापसी हुई, जहां कोहली ने अपनी तकनीक का मुजाहरा पेश करते हुए एक दर्शनीय स्लॉग स्वीप के जरिए चौका बटोरा। इसी ओवर में एक नाटकीय पल तब आया जब कोहली ने एक गेंद को वाइड न दिए जाने पर रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज और गाइडलाइन ने फैसला मुंबई के पक्ष में रखा और आरसीबी ने अपना एक महत्वपूर्ण रिव्यू गवा दिया। रोमांच का सिलसिला 10वें ओवर में भी जारी रहा, जब हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। सॉल्ट ने उनकी एक लो फुल टॉस गेंद को पूरी ताकत के साथ डीप मिड विकेट के पार 98 मीटर लंबा छक्का जड़कर हार्दिक को पूरी तरह सन्न कर दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स के ऊपरी हिस्से में जाकर गिरी, जिसने ये सुनिश्चित कर दिया कि बेंगलुरु आज वानखेड़े में एक ऐतिहासिक स्कोर की ओर अग्रसर है और मुंबई के गेंदबाजों के पास आज इन 2 दिग्गजों का कोई तोड़ नहीं है। वानखेड़े स्टेडियम की उस तपती दोपहर में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी अपने चरम पर थी, तभी मैच का पहला बड़ा और सबसे नाटकीय मोड़ 11वें ओवर में देखने को मिला।
मुंबई इंडियंस के पालघर एक्सप्रेस चप्पल में केले के कारण टकराव की दृष्टि से आते हैं। रडारफोर्ड ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल झड़ता पर अपनी एक बोल्ड बॉल पेश की। हालांकि इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रसिक ने शानदार वापसी की और नामांकित धीर को एक्स्ट्रा कवर पर आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार के हाथों कैच कराकर मुंबई को चौथा झटका दिया। अब मुंबई की सारी डिटेल कैप्टन हॉलवे और रडारफोर्ड पर टिकी थी, लेकिन 14.4 ओवर में जेकब डफी ने मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पैदा किया। हॉलीडे नागालैंड ने एक वीडियो बॉल पर बिग शॉट की कोशिश की, लेकिन उनके फ्लैट का बाहरी हिस्सा लेकर डीप बैकवर्ड पॉइंट पर स्टेक रोमारियो शेफर्ड के सुरक्षित हाथों में चला गया। व्यापारी वानाखेड़े को फिर से जीवित कर दिया। 19वें ओवर में बयान कुमार ने अपने अनुभवी पिक से लेकर स्टॉकिंग्स पर छोटी सी रेटिंग लिखी, लेकिन रडारफोर्ड ने चौका जड़कर पर अपना एक लो फुल टॉस रखा। फाइनल ओवर में मुंबई को जीत के लिए नामुमकिन शिखर की दरकार थी। रोमारियो शेफर्ड के लिए आवेदन करें। रडारफोर्ड ने शेफर्ड की पहली ही गेंद पर, जो एक कमर की पाइपलाइन वाली फुल टॉस थी, एक फ्लैट जमीन थी। इसके बाद उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद को डीप स्क्वायर लेग के स्टैंड में बहुत पीछे भेज दिया। रडारफोर्ड ने अंतिम 3 गेंदों पर 2 और जड़ाते लगाए, जिसमें एक लो फुल शॉट पर जड़ाता दिया गया। डी सिटर कवर के ऊपर का दृश्य नीय था, लेकिन रडारफोर्ड की ये मैगजीन मुंबई में जीत के लिए पर्याप्त नहीं थी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने यह हाई वोल्टेज मुकाबला 18 विकेट से जीत लिया। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 222 पर 5 का स्कोर बनाया गया। जेकब डफी और सुयश शर्मा की आखिरी गेंद पर आरसीबी के लिए आवेदन, महत्वपूर्ण समय पर विकेट चटकाए। शेरफेन रडारफोर्ड ने अंत में अपनी पावर हिटिंग से मैच में रोमांच तो भरा, लेकिन फिल सॉल्ट और सिल्वर पेटीदार द्वारा निर्मित कॉक्स की विशाल दीवार को मुंबई के लिए पार करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। यह मुकाबला आईपीएल 2026 के इतिहास का सबसे रोमांचक और हाई स्कोरिंग मैच रहा, जहां अंततः आरसीबी ने अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी और वानखेड़े में जीत का परचम लहराया। आखिरी ओवर में चाहिए थे 12 रन, सामने था खतरनाक बॉलर और क्रीज पर खड़ा था मैच फिनिशर। आरसीबी वर्सेस एमआई का यह मुकाबला बना आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा थ्रिलर। टॉस और स्टार्ट। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। शुरुआत में ही विराट कोहली ने आक्रामक अंदाज दिखाया। विराट कोहली ने शानदार 65 रन बनाए 45 गेंद में। फाफ डुप्लेसी ने 40 रन की तेज पारी खेली। मिडिल ओवर में एमआई के बॉलर्स ने वापसी की। आरसीबी का स्कोर 175 पर 6 20 ओवर में। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लेकर मैच में दबाव बनाया। डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी। चेज की शुरुआत में ही रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव ने 70 रन की तूफानी पारी खेली। मैच पूरी तरह एमआई की तरफ झुक गया। आखिरी ओवर में चाहिए थे 12 रन। फर्स्ट बॉल 2 रन, सेकंड बॉल चौका, थर्ड बॉल विकेट। आखिरी 3 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। आखिरी गेंद पर चौका। एमआई ने यह मैच 2 विकेट से जीत लिया और यह मुकाबला बन गया आईपीएल 2026 का